तो जयपुर में वीरांगनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो ताज़ा अपडेट आई है वो ये है कि कुछ वीरांगनाएं मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी, मिलकर बाहर आई, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बातचीत में कहा है कि उनकी जो मांग है देवर को नौकरी देने की वो जायज़ नहीं है। ये जो वीरांगनाएं हैं वो करें कि यथास्थिति बनी रहे, जो मौजूदा पूरा जो सिस्टम है वही आगे कंटिन्यू हो, किसी देवर इत्यादि को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। और ये जो वीरांगनाएं मिलने के लिए पहुंची थी मुख्यमंत्री से, वो खुद ही मिलने के लिए पहुंची थी। ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट की गई है उनके द्वारा। कहा यह गया है कि जो मुलाकात हुई है उसके ज़्यादा मायने निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये खुद वहाँ पर मिलने गई थी ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद। अब इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंतर्गत जो नौकरियां दी जाती हैं वो वीरांगनाओं के बच्चों के लिए है, वीरांगनाओं के लिए, ना कि किसी थर्ड व्यक्ति के लिए, ना ही किसी रिश्तेदार के लिए। अब ऐसे में मुख्यमंत्री से मिलने का इन लोगों ने समय मांगा था। ये जो तस्वीरों में आपको तमाम महिलाएं दिख रही, दरअसल वीरांगनाएं हैं। किसी के जो हस्बैंड है वो देश के नाम पर शहीद हुए 95 में, किसी की 2019 में। ये अलग अलग समय की ये वीरांगनाएं हैं और ये सभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंची थी बच्चों के साथ। और मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ये बाहर आई, बाहर आने के बाद ये मीडिया से मुखातिब हुई। मीडिया से मुखातिब होने के बाद इन्होंने तमाम तरीके की बातों का जिक्र किया और कहा कि हम यहाँ पर खुद से मिलने के लिए आए हैं ताकि इनके हितों की रक्षा होती रहे। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी है और आपको बता दें, एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि इसमें ये जो वीरांगनाएं आपको दिख रही, इसमें वो वीरांगनाएं नहीं हैं जो पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही थी। ये अलग वीरांगनाएं हैं जो अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए मुख्यमंत्री के सामने पहुंची थी। समय मांगा था इन लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने का, मुख्यमंत्री ने समय दिया। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई इन वीरांगनाओं की और इन वीरांगनाओं की मुलाकात में कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं और उन सारी चीज़ों को हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीरांगनाओं को लेकर इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीरें कुछ ही पलों की, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये वीरांगनाएं बाहर निकली। मुलाकात करीबन घंटे भर चली। मुलाकात के बाद में औपचारिक अनौपचारिक बातचीत हुई मुख्यमंत्री से। उसके बाद में जब ये महिलाएं बाहर निकली, ये वीरांगनाएं बाहर निकली अपने बच्चों के साथ, तब मीडिया से मुखातिब हुई। और मीडिया से मुखातिब होने के बाद सीएम से क्या मुलाकात हुई, क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, किसने बुलाया, कहां की रहने वाली हैं, तमाम सवालों का जवाब इन वीरांगनाओं ने दिया। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो व्यवस्था है वो ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि जो शहीद होते हैं उनकी वीरांगनाएं और उनके बच्चों को ही दरअसल नौकरी मिलनी चाहिए। और जो भी लाभ मिलते हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो उन्हीं को मिलना चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्तियों की। क्योंकि जो वीरांगनाएं प्रदर्शन कर रही थी 3, उनकी सीधे तौर पर मांग थी कि उनके देवर को, 3 में से 2 की मांग थी उनके देवर को नौकरी दी जाए। एक की मांग थी कि मूर्तियों की संख्या बढ़ाई जाए या इससे संबंधित जो भी चीज़ें हमने देखी। लेकिन इन बिटवीन ये तमाम वीरांगनाएं अचानक से फ्रेम में आती हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको वक्त दिया तो आज मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बात हुई वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये तमाम वीरांगनाएं जो हैं वो बाहर निकली। बाहर निकलते ही वो मीडिया से मुखातिब हुई, मीडिया से बातचीत की और खुलकर सभी बातों की यहाँ पर जो है चर्चा की गई। वहाँ पर बाकायदा पोडियम बनाया गया था ताकि ये वीरांगनाएं वहाँ पर आ पाएँ और सहूलियत से अपनी बात रख पाएँ। हमने भी, हमारे सहयोगी शशि वहाँ पर लगातार बने रहे, उन्होंने लगातार इंटरेक्ट करने की कोशिश की, इन वीरांगनाओं से बातचीत करने की कोशिश की। तो कुल जमा यही है कि वीरांगनाओं ने सीएम के सामने अपनी बात रखी है और कोशिश इनकी यही है कि जो व्यवस्था बनी हुई है, ये जो पूरी व्यवस्था बनी हुई कि किस तरीके से वीरांगनाओं की, जो वीरांगनाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जो हित हैं वो मेंटेन रहें और जो व्यवस्था के तहत नौकरियां मिलती हैं, पेंशन मिलता है या जो भी अन्य लाभ मिलता है इन शहीद की वीरांगनाओं को, वो एज इट इज मिलता रहे। क्योंकि अगर किसी देवर को नौकरी दे दी जाएगी, किसी भतीजे को नौकरी दे दी जाएगी तो नई प्रथा चल पड़ेगी। और अगर ये प्रथा चलेगी तो जो हित हैं, जो वीरांगनाएं हैं, उनके लिए क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं, एक नई प्रथा चल पड़ेगी। तो अब ऐसे में एक अहम पहलू ये निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहा है कि ये सारे घटनाक्रम के बीच में इन वीरांगनाओं का जाना, मुख्यमंत्री से मुलाकात करना, मुख्यमंत्री का तत्काल मिलने का समय देना, मुख्यमंत्री ने इन सभी की बात
बहुत ही शालीनता से सुनी है और इनकी बात सुनने के बाद में अब इस पर सरकार आगे क्या उनके तरफ से क्या बयान आता है, सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी होती है, किस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं, वो बात की बात है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वीरांगनाओं का जो पूरा मामला है, इस मामले में ये अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए ये वीरांगनाएं यहां पर पहुंची। 15 से 20 के बीच की इनकी संख्या। ये वीरांगनाएं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की थी, पूरे राजस्थान की, और ये पहुंची थी मुलाकात के लिए। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और एक एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करें। शशि, आपने देखा पूरी बातचीत, आपने सुना, समझा, आपने भी कई सवाल पूछे। क्या बातचीत हुई? ये वीरांगनाएं क्यों आई थी? क्या मकसद था? क्या चीजें निकलकर सामने आई इस मुलाकात के बाद? देखिए, इन वीरांगनाओं ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो उनका कहना था कि जो 3 वीरांगनाओं की तरफ से मांग को लेकर के धरना दिया जा रहा है, उनकी मांग गलत है। जो देवर को नियुक्ति की मांग थी, उस मांग का इन लोगों ने प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि ये मांग सही नहीं है, अगर ऐसा होने लगेगा तो भविष्य में और दबाव बनेगा। और मुख्यमंत्री के स्टैंड की उन्होंने पैरवी की, उनके स्टैंड की तारीफ की। लेकिन एक वीरांगना जो शाहपुरा से आई हुई थी, उनका कहना था कि रिश्तेदार उन्हें पूछने नहीं आ रहे। उनके परिवार का सदस्य यानी उनका पति, उनका हेड ऑफ फैमिली मेंबर जब गया है तो उसकी पीड़ा वो जानते हैं। उनके जाने के बाद में परिवार के दूसरे सदस्य रोज़ाना ये पूछने नहीं आते कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, वो भूखे हैं कि नहीं, उन्हें कोई तकलीफ़ है कि नहीं। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि सरकार की तरफ से जो पैकेज मिला उससे थोड़ी राहत उनको ज़रूर मिली है। और जो नौकरी के प्रावधान है मृतक आश्रित को, शहीद आश्रित को, वो शहीद के बच्चों के लिए या पत्नी के लिए ही होने चाहिए। उनसे जब यह भी पूछा गया कि क्या उनके परिवार में किसी ने नौकरी ले ली है, तो उनका कहना था कि उनका बच्चा अभी छोटा है, बालिग नहीं हुआ है और उसके लिए वो लियन सुरक्षित रखा गया है सरकार में। लेकिन जो व्यवहार, जो बर्ताव पुलिस की तरफ से इन वीरांगनाओं के साथ में हुआ, उसको लेकर जब सवाल किया गया तो वीरांगनाओं का कहना था कि किसी भी वीरांगना के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके का बर्ताव गलत है। जो बर्ताव पुलिस का था वो सही नहीं था, उनका रवैया, उसको लेकर उन्होंने बात भी कही, उस बर्ताव को गलत भी जताया। लेकिन साथ ही जो मांग 3 वीरांगनाओं की तरफ से की जा रही है, तीसरी प्रतिमा लगाने की शहीद की और देवर को नौकरी देने की, उसका विरोध भी इन लोगों ने जताया। उन्होंने न सिर्फ उस मांग को गलत बताया बल्कि एक वीरांगना ने तो उसके लिए वाहियात संज्ञा का भी प्रयोग किया। तो ऐसी सूरत में जब कुछ वीरांगनाएं आई हैं मुख्यमंत्री आवास, वो खुद आई हैं या उन्हें बुलाया गया है, इसको लेकर के अभी भी संशय की स्थिति है। हालांकि कुछ वीरांगनाओं का कहना था कि उन्होंने कल समय मांगा था और आज उनको समय मिल गया था सीएम हाउस की तरफ से और उसके बाद ही वे यहाँ पर आई हैं, अपनी बात रखी हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो बर्ताव किया गया, जो उनकी बात नहीं सुनी गई, वो गलत है। और उन्होंने ये कहा कि शहीद के परिजनों के लिए ही, यानी पत्नी और बच्चे के रूप में जो आश्रित होते हैं, उनके लिए ही नौकरी के प्रावधान सुरक्षित रखे जाने चाहिए, अन्यथा सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी वीरांगनाओं पर पड़ सकता है। जी आशीष, मतलब एक बात बहुत साफ हो गई है इस मुलाकात के बाद कि यथास्थिति जो है वो बनी रहे, व्यवस्था एज इट इज बनी रहे, यही मांग करने आई थी। क्योंकि देवर इत्यादि को नौकरी का प्रचलन अगर यहाँ से शुरू हो गया तो आने वाले समय में इन फ्यूचर ऐसी मांगे और ज्यादा उठेंगी। एक बात यहाँ पर बहुत क्लियर हो गई है। अब ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगा शशि कि ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में जो मांग रखी गई है इन वीरांगनाओं के द्वारा जिनसे अभी आपने बातचीत की है, क्या इस मुलाकात के बाद जो सरकार का स्टैंड है वो ज्यादा मजबूत हो गया है? अब देखिए, अगर लोकतंत्र की बात की जाए, संख्या बल की बात की जाए, तो जितनी वीरांगनाएं धरना दे रही थी, मांग कर रही थी, वो उनकी संख्या 3 थी। यहाँ संख्या तकरीबन 12-15 के करीब बैठती थी, उससे ज़्यादा थी। तो पलड़ा इनका भारी दिखता है। सरकार जब कभी इसकी रिपोर्ट बनेगी या बनाई जाएगी या कहीं पर और उच्च स्तर पर रिपोर्ट मांगी जाएगी तो ये भी कहा जाएगा कि इतनी वीरांगनाओं ने आकर के मौजूदा व्यवस्था के पक्ष में बात रखी और कुछ वीरांगनाएं जो अपनी मांग कर रही थी, देवर को नियुक्ति या दूसरी मांग कर रही थी, उनकी संख्या कितनी थी। तो संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो पलड़ा उनका भारी दिखता है, जो अभी मुख्यमंत्री आवास आकर के गई हैं, जो सरकार के सामने अपनी बात रख के गई हैं, सरकार को अपना पक्ष रख के गई हैं। और उनका कहना था कि जो यथावत रखा जाए, जो भी व्यवस्था चल रही है उसी को रखा जाए, उसी व्यवस्था को जारी रखा जाए। तो
ये बात तो सही है कि संख्या बल के लिहाज से इन्हीं के समर्थन में बैठता है पलड़ा, लेकिन तार्किक रूप से किसके समर्थन में बैठता है यह भी देखा जाना चाहिए। जब तर्क की बात आती है और जब किसी भी व्यक्ति के आश्रित लोगों की बात आती है, किसी व्यक्ति के परिवार की बात आती है, तो उसके परिवार में अगर पति पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते हैं, माता पिता आश्रित होते हैं, लेकिन माता पिता चूंकि नौकरी पाने की, अनुकंपा नौकरी पाने की स्थिति में नहीं होते हैं क्योंकि उनकी आयु ज़्यादा होती है। ऐसी बात अगर देखा जाए तो जब शहीद के बच्चे भी 25 वर्ष के कम उम्र के होते हैं तो वो आश्रित के परिवार, आश्रित के दायरे में आते हैं। हालांकि अनुकंपा नियुक्ति जब होती है तो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को दी जा सकती है और ऐसे कई प्रावधान हमने देखे हैं। हालांकि ऊपरी आयु सीमा में भी जब कभी छूट की बात की जाती है या मांग की जाती है तो सरकार अपर एज लिमिट में भी छूट देती रही है, ये बात सही है। लेकिन जब आश्रित की बात आती है तो शहीद के मामले में वीरांगना और उसके बच्चे ही आश्रित माने जाते हैं। हालांकि कुछ जगह अलग व्यवस्था है, अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके भाई के बच्चों को भी नौकरी देने के प्रावधान है, बेटी के बच्चों को भी, दोहिते दोहिती को भी नौकरी देने के प्रावधान है। लेकिन ये अलग पहलू है, यहाँ पर मामला अटका हुआ है देवर को नौकरी, अनुकंपात्मक नौकरी दिए जाने के प्रावधान बनाए जाने की मांग को लेकर के, और यह मांग जायज़ है या नहीं यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं लगता कि इस मामले में देवर को नौकरी देने के मूड में सरकार कतई दिख रही है, क्योंकि सरकार पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में और पेचीदगी आएंगी और दूसरे मामलों में भी इस तरह की मांग उठाई जा सकती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और सरकार का एजेंडा बहुत लाउड एंड क्लियर है कि वो बिल्कुल भी देवर को नौकरी देने के पक्ष में नहीं है। वीरांगनाओं से मुलाकात भी इस बात का एक बड़ा संदेश है। बहुत शुक्रिया शशि इन तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम